नाज़रीन आदाब, कोरोना से मुकाबला इस प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर आपका मेजबान तबरेज़ मदनी आप सबकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम को हर दिन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं और मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपको एजुकेट किया जाए, आप तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए और आपको थोड़ा सा हम गाइड करें कि इससे मुकाबला कैसे कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए। हमेशा की तरह आज भी हमने स्टूडियो में एक खास मेहमान को दावत दी है। हालांकि इनका आना यहाँ तक बहुत मुश्किल था, बहुत ही बिजी स्केड्यूल चल रहा है इन सब का, और इन्होंने हमारी दावत कबूल फरमाई और कुछ लम्हे हमारे इस प्रोग्राम के लिए चुरा लिए। जी हाँ, आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया है जनाब शफकत इकबाल साहब को। ये डिप्टी कमिश्नर हैं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के। शफकत साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल। शुक्रिया। शफकत साहब, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, आपके डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, तो ये डिस्ट्रिक्ट बहुत लेटली इफेक्ट हुआ इस वबा से। ये वबा आपके डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा लेटली पहुंचा। अभी स्टेटस क्या है और इस वबा का डिस्ट्रिक्ट में अगर लेट पहुंचा, वो क्यों लेट पहुंचा और पहुंचा तो क्यों पहुंचा? देखिए, जहाँ तक कोविड-19 के हवाले से हम डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की बात करें, अभी लेटेस्ट जो आपको मैं बताऊं कि हमारे जो 14 पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव केसेस आए थे, उनमें हमारे 2 गांव इन्वॉल्व थे, जिसमें मेनली हमारा गुजामा एक गांव है जिसमें से 13 कोविड पॉजिटिव केसेस थे, और उसके बाद एक कोविड पॉजिटिव केस हमारा जो है गुटली बाग का डिटेक्ट हुआ। कुल मिला के ये 14 केसेस हमारे, और 14 केसेस में से हमारे 5 जो है कोविड पॉजिटिव केसेस वो नेगेटिव बन के वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं और वो अपने घरों में अभी होम क्वारंटाइन में हैं। बाज़ाफ्ता उनको हमारे जो मेडिकल टीम ने डूज डोंट्स वगैरह बता दिए, उनको क्या क्या करना है क्या नहीं करना, और अभी हमारी सर्वेलेंस टीम्स के सर्वेलेंस में है। उनको बाज़ाफ्ता दिन में 2 बार चेकअप किया जाता है कि कोई खुदा न खासा कॉम्प्लिकेशन उनमें डेवलप ना हो। बाकी जो 9 केसेस हमारे एक्टिव कोविड पॉजिटिव हैं वो अभी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल गांधरबल में अभी एडमिट हैं और वो सारे एसिम्प्टोमेटिक और नॉर्मल हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि 4-5 दिन के बाद उनका भी वो टाइम पीरियड जो है 14 डेज का वो कंप्लीट होगा। दोबारा हम उनकी टेस्टिंग कराएंगे और वो भी सेहतयाब होकर अपने घरों को चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो जहाँ तक सवाल है कि लेट आने का, ये हकीकत है कि थोड़ा सा हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोविड पॉजिटिव केसेस का थोड़ा सा सिलसिला लेट हुआ। वो ऐसे हुआ कि हमारा जो हमसाया डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा, वहाँ पे हाजिन साइड से एक बंदा जो कोविड पॉजिटिव जो डिटेक्ट हुआ था, उसके इनलाज हमारे गुजहमा विलेज में थे, वास्कुरा में इनफैक्ट। तो वास्कुरा में उसका हमें पता चला, जब कंटेक्ट ट्रेसिंग हमने किया तो पता चला कि कोई इनका जो पॉजिटिव निकला तो वो अपने इनलाज के पास आया था। इनलाज के घर वो रहा था 2-4 दिन, तो फिर वो चला गया था। उस आधार पर हमने उस वास्कुरा विलेज को हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए उसको हमने रेड जोन डिक्लेयर किया, और रेड जोन डिक्लेयर करके जो भी उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे या उनके सेकेंडरी कॉन्टैक्ट, उनको सब हमने बिल्कुल विगरसली हमने उनको ट्रैक किया और सबको हमने ये सैंपल्स दिए और वो देखा गया कि वो नेगेटिव आए। उसी के इवज में, उसी सिलसिले में ये हुआ कि उनके कुछ सेकेंडरी कॉन्टैक्ट जो थे गुजहमा में थे, और ये जो हमारा गुजहमा वाला जो पहला पेशेंट जो हमारा कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ, उसके फिर आगे से जो अपने प्राइमरी कॉन्टैक्ट, उसकी बीवी थी, उसकी बेटियां बेटे या उनके जो करीबी रिश्तेदार थे, तो उनको जब हमने टेस्टिंग कराई तो उन मैक्सिमम वो एक ही फैमिली, एक ही कुंबे के ये लोग जो हैं 13 के 13 वो पॉजिटिव केसेस हमें निकले। और उसके बाद जो हमारा सिलसिला फिर थम गया। हमने बाज़ाफ्ता बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमने सैम्पलिंग का जो है उस पर जोर दिया। हमने रैम्पेंट सैम्पलिंग कराई, एग्रेसिव सैम्पलिंग हमने कराई, एग्रेसिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हमने कराया, एग्रेसिव जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसमें हमने सर्वेलेंस टीम्स लगाई, अपने फील्ड वर्कर्स लगाए और उनको हमने आइडेंटिफाई किया और लाया उनको टेस्टिंग के लिए। तो इस सिलसिले में ये मैं बताऊं कि जितना हमारा एग्रेसिव रहा सैम्पलिंग, जितना एग्रेसिव हमारा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग रहा और जितना एग्रेसिव हमारा ये ट्रेसिंग हिस्ट्री रही या ट्रैवल हिस्ट्री रही, उनको हमने कंटेन तभी कर पाया जब ये हमारा विगरस था और टाइमली हमने उनको डिटेक्ट किया। अदरवाइज अगर ऐसे हमने रहने दिया होता, ये हो सकता था कि और इनके कंटेक्ट्स आगे बढ़ते और ये ट्रैवल हिस्ट्री की होती और लोग इन्फेक्ट होते और ये मसला हमारे लिए ज़्यादा पेचीदा बन सकता। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने इसको टाइमली इसको कंटेन कर लिया। और एक और खुशकिस्मती की बात है कि आपको मैं बताऊँ, पिछले 13 दिन से जो हमारे जो सैंपल्स हम जो भेज रहे हैं टेस्टिंग के लिए कोविड पॉजिटिव के सिलसिले में, वो 13 दिन से हमारे जो सैंपल्स हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं माशाल्लाह। तो इस सिलसिले में हम कहते हैं कि ओवरऑल जो है हमारा
अभी तक कंटेन हुआ है कोविड-19 के हवाले से। बहुत खूब, माशाल्लाह। जो आपने 14 केसेस की बात की, शुरुआत के 14 केसेस थे, ये इन्फेक्ट कैसे हुए? इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी या फिर ये किसी से मिलकर इनके जो पॉजिटिव निकले थे ये लोग? जी, इनकी बेसिकली ट्रैवल हिस्ट्री रही है। तो ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर ही इनका कांटेक्ट हुआ था। बेसिकली ये जम्मू की ट्रैवल हिस्ट्री थी इनकी, जो पहला कांटेक्ट हमारा था कोविड पॉजिटिव। जी। तो उसकी जो आगे से कांटेक्ट हिस्ट्री रही है, कुछ लोगों से जो बाहर गए थे, कुछ लोगों से उनकी मुलाकात हुई है, उनके साथ उसने ट्रैवल किया था, तो वो लोगों को भी हमने ट्रेस किया। वो भी हमारे गांदरबल एरिया के 4-5 लोग थे, उनको भी हमने सैंपलिंग उनका भी लिया, लेकिन वो सैंपल्स में नेगेटिव आए वो 4 लोग, और ये पॉजिटिव आए। फिर इसके बाद में हमने जो भी कॉन्टैक्ट्स थे प्राइमरी सेकेंडरी सारों को हमने वो ट्रैक करके उनको सैंपलिंग के लिए लाया और यहाँ तक हम पहुँचे। शौकत साहब, अभी अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पर डे कितने टेस्ट होते हैं? ये जहाँ तक हमारे डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, हमने 93 टेस्ट अभी तक मैक्सिमम जो लिए हैं दिन में। तो ये एवरेज पर, जैसे हमारे पहले हमारे जो 7-8 केसेस जब डिटेक्ट हो गए हमारे पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव, उस सिलसिले में हमने देखा कि जो भी इसमें पहली चीज़ ये होती है कि जो आपका जब पॉजिटिव कॉन्टैक्ट कोई भी ट्रेक होता है, उसके बाद उसका फिर जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको सर्च करना पड़ता है, और उनके फिर सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको सर्च करना पड़ता है। तो उस आधार पर हमने जो है एग्रेसिवली हमने ये ट्रैकिंग टेस्टिंग किया, और उसमें हमने जो है उस वक्त इनिशियली हमने 50-50, 60 के करीब, 70 के करीब भी हमारे डेली टेस्टिंग होती थी। जब हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स जब हमने फिनिश कर दिए, उसके बाद हमने रैंडम सैंपलिंग भी कर ली। रैंडम उस इलाके से, उसके हमसाया इलाके से, या उसके बगैर भी डिस्ट्रिक्ट के बाकी इलाकों से, गाँव से हमने रैंडम में सैंपल लिए। तो कुल मिला के जो ये सैंपल हैं, हम लगभग इसमें 800 से ऊपर अभी तक, गिवन टू द सिचुएशन, जो हमारी पॉपुलेशन जो है ये काफ़ी कम है। 2011 सेंसस के मुताबिक हमारी 2,97,000 की पॉपुलेशन, और प्रोजेक्टेड जो है हमारी पॉपुलेशन अभी 2018 सेंसस के 2018 ईयर के हिसाब से हमारे कुछ 3-3.5 लाख के करीब बनती है। उसके हवाले से अगर मैं कहूँ ओवरऑल जो हमारा जो टेस्टिंग रेट है ये ठीक ठाक है। तो हमने ये टेस्टिंग रेट को अभी भी बढ़ा के रखा है, और अभी जो हमारे टेस्ट हैं नॉर्मली हमारे 20, 25, 30 के करीब अभी डेली होते हैं टेस्ट। और उसके अलावा जो है अब थोड़ा एग्रेसिवली अब जा रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि जो हमारे कॉमन लोग आते हैं इसमें, जो नाई का काम करते हैं, जो कांदरू का काम करते हैं, जानवाई हैं, रोटी बनाने वाले हैं, या बाकी जो हमारे दुकानदार हैं जिनके पास ज़्यादा लोग जाते हैं, जिनका ज़्यादा लोगों से रब्ता रहता है, उनको भी टेस्ट किया जाएगा, ताकि हम इसका मेन मुद्दा मकसद है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो। जी। तो इस सिलसिले में एक और अर्ज करूँ मैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो, इस सिलसिले में जो है आपका लॉकडाउन जो है, या आपके जो आप सेक्शन 144 ये इन्फोर्स करके रखते हैं, वो स्ट्रांग होना चाहिए। हमने इस हवाले से जो है हमारा जो लॉकडाउन था, हमने स्ट्रिक्टली इसको इन्फोर्स किया, और बड़ी सख्ती से, बड़े रुथलेस हम रहे, और हमने काफ़ी जो वायलेटर्स उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की। मुझे लगता है कम से कम हमने 70-80 के करीब जो हैं वायलेटर्स को बुक किया, और 40 के करीब हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में इन दिनों FIR भी हमने लॉन्च किए वायलेटर्स के खिलाफ। और ये देखा गया कि जितना आपका लॉकडाउन, जितना आपका सोशल डिस्टेंसिंग रहे, उतना आप कम्युनिटी स्प्रेड को रोक सकते हो, उतना ट्रांसमिशन को रोक सकते हो, और चेन जब तक ब्रेक नहीं होगा आपका ये बीमारी का कलाकमा नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही। ये जो आपने बात कही पेशेंट्स की, जो कोविड पॉजिटिव केसेस हैं या जो अभी क्वारंटाइन में है, फैसिलिटीज कितनी अवेलेबल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में? जी, जहाँ तक आप फैसिलिटीज का ताल्लुक से पूछते हैं मुझे, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन है, या जिनको अभी हमने कोविड वेलनेस सेंटर्स में कन्वर्ट किया है, जो भी माकूल फैसिलिटी, जो भी बेसिक फैसिलिटीज वहाँ पे होनी चाहिए, जैसे आपका बेडिंग हो, डस्टबिन के हवाले से हो, ड्रिंकिंग वाटर्स के हवाले से हो, या और आपकी सफाई सुथराई के हवाले से, फ्यूमिगेशन के हवाले से हो, बिल्डिंग अच्छी एयरी हो, सैनिटाइजेशन ठीक हो, उस हवाले से जो है हम काफ़ी लकी है नफ़े हमारे डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हमारे जो काफ़ी सारे बोर्डिंग स्कूल्स हैं हमारे, जैसे वहाँ पर सैनिक स्कूल मानसबल है, बोर्डिंग स्कूल है, वहाँ पर हमने 300 के करीब जो इनमेट्स की कैपेसिटी क्रिएट की हुई है। उसके अलावा जो हमारा यूथ हॉस्टल सोनामर्ग है इवन, वहाँ पर भी हमने 250 इनमेट्स की कैपेसिटी क्रिएट की हुई है। उसके अलावा जो हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय हथबारा है गांदरबल में, उसमें 400 बेड की कैपेसिटी हमने क्रिएट की है। उसके अलावा जो हमारा है ये हमारा फिजिकल एजुकेशन कॉलेज जो गाडुरा है, वहाँ पर भी हमने 250 के करीब
जो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन या आप कोविड वेलनेस सेंटर कहें उसको, वो फैसिलिटीज हमने क्रिएट की। कुल मिला के मैं आपको बताऊं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोविड एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन फैसिलिटीज या कोविड वेलनेस या हेल्थ सेंटर के हिसाब से हम देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने कुछ 1100 के करीब ये बेड्स की फैसिलिटीज क्रिएट करके रखा। उसके अलावा जो है हमारे कुछ हॉस्पिटल्स में भी हमने क्रिएट करके रखा है। जिन लोगों को कुछ सिम्टम्स होते हैं उनको हॉस्पिटल में रखने की जरूरत होती है, हमने उसके अलावा 70 के करीब 70 बेड्स की कैपेसिटी हमने इन हॉस्पिटल्स में भी रखी है। जैसे हमारा वहाँ पे मिनी मैटरनिटी सेंटर वतलार है, या हमारा PHC वुसुम है, PHC हरिगनवन है, वहाँ पर भी हमने 70 बेड्स की करीब कैपेसिटी रखी हुई है। इसके अलावा जो है हमारा जो नया कंस्ट्रक्टेड अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है गांधरबल, उसको हमने 100 बेडेड कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। और वहाँ पे जो है एक्सक्लूसिवली जो हमारे पॉजिटिव केसेस हैं वो वहाँ पर जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा भी रखी गई हुई है। जी शौकत साहब, जो लॉकडाउन की आपने बात की, इस लॉकडाउन में कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं या कुछ एसेंशियल सर्विसेज ऐसे हैं जिनको मूवमेंट करना है, उनकी मूवमेंट के बिना काम नहीं होगा, तो वो मूवमेंट आप कैसे मुमकिन बना रहे हैं और कैसे आप लोगों को घरों तक उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करवा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक एसेंशियल कमोडिटीज़ का ताल्लुक है, पहले ही एसेंशियल कमोडिटीज़ जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री से जो भी आर्डर्स आए थे या स्टेट गवर्नमेंट की हमारे डिपार्टमेंट से जो भी आर्डर आए थे, उनमें यह था कि एसेंशियल कमोडिटीज एग्जेम्प्टेड थी। तो हमने भी ऐसा किया कि एग्जेम्प्टेड जो कमोडिटीज थी, एसेंशियल कमोडिटीज, उनको हमने प्रॉपर्ली पासेज इशू किए। और प्रॉपर्ली जब हमने पासेज इशू किए और पासेज के आधार पर ही हमने उनकी मूवमेंट को अलाउ किया, और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, बिल्कुल लिमिटेड मूवमेंट, बिल्कुल आप जिसको कहेंगे कंजूसी बरती है हमने काफी, तो वैसा ही हमने किया। हमने बिल्कुल लिमिटेड मूवमेंट वहाँ उनकी एसेंशियल कमोडिटीज की रखी। जहाँ तक हमारा PDS का राशन है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिल्कुल आसानी से हमने जो हमारे टारगेट सेट थे, 2 महीने का राशन हमने लोगों को एडवांस में दे दिया। अप्रैल में ही अप्रैल और मई का राशन दे दिया। उसके बाद हमारा जो प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना जो स्कीम आई, जिसमें फ्री राशन 5-5 kg का लोगों को दिया जाता था, उसमें भी हमने वो अपना टारगेट जो है टाइम से पहले ही हमने कंप्लीट किया। इसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटीज में जैसे हमारे सब्जियां आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, या हमारे बाकी किराना के आइटम्स आते हैं, या उसके बाद LPG है, उसकी भी हमने डिलीवरी जो इंश्योर कराए बाज़ाब्ता हमने LPG डीलर्स को, उनकी गाड़ियों को पासेज इजरा किए और लिमिटेड क्वांटिटी में दिए, और उनमें जाकर होम डिलीवरी और पॉइंट डिलीवरी की। और हमसे जितना हो सका, इनिशियली जितना भी हो सका, हमने ये जो सब्जियां हैं या दूध है, इनको कहीं पर भी हमने दुकानें नहीं चलने दी, और हमने इंश्योर किया कि गांव में जाकर होम डिलीवरी इनकी करवाई जाए। तो वैसे ही हमने होम डिलीवरी कराई, और किसी तरह से भी किसी भी फर्द को ऑन दिस अकाउंट किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। और एसेंशियल कमोडिटीज भी हमारी जो सप्लाई चेन, उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और अभी भी जो है, तब से लेकर अभी तक भी जो भी हमारे पास एसेंशियल कमोडिटीज के हवाले से अगर मैं कहूँ, हम सेल्फ सफिशिएंट है। हमारे पास एडुकेट एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जिसके हवाले से हमने लोगों को भी बेदार किया। और हमारे जो गाड़ियां जो थी, हमारे मैंने मैक्सिमम जो तहसीलदार की गाड़ियां थी, हमारे SDM की गाड़ियां थी, उन पर हमने लाउड स्पीकर माउंट किए थे, और बाज़ाब्ता हम मैसेजेस लोगों को कन्वे करते थे, चाहे कोविड रिलेटेड एडवाइजरीज हों, उसके हवाले से, सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से, ट्रैक हिस्ट्री बताने के हवाले से, ट्रेसिंग के हवाले से, या एसेंशियल कमोडिटीज को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम किसी को होती, हमने अपने कंट्रोल रूम्स के नंबर उस पर वो अनाउंस करते थे। या हमारे जो कभी किसी को किसी चीज़ में मुश्किलात आए, हमारे जो नोडल ऑफिसर्स से उन चीज़ों को देखने के लिए उनके नंबर्स हमने मुश्तहर करके रखे थे, और बाज़ाब्ता में अनाउंस करते थे। और वो जो क्वेरीज और कंप्लेंट्स जो आती थी हमारे नोडल ऑफिसर्स के पास, उनको टाइमली वो उनका रेड्रेसल अजाला किया करते थे। बाकी डिस्ट्रिक्टों की तरह हमारे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी नॉन लोकल्स रहते हैं। लोकल्स हैं ही, साथ में नॉन लोकल्स भी हैं, और नॉन लोकल्स के पास राशन कार्ड तो होता नहीं है राशन लेने के लिए, तो उन तक किस तरह से आपने राशन पहुंचाया, और किस तरह से कितने लोगों तक राशन पहुंचा अभी तक? आपकी बात बिल्कुल बजानब है कि हकीकत है कि लोकल के अलावा भी हमारे जो अभी जो सीजनल लेबर्स हमारे आते हैं, माइग्रेंट लेबर जो हैं, तो बाकी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज आते हैं, वो हमारे गांधरबल में भी हमने बाज़ाब्ता इनका एक प्रॉपरली सर्वे किया। अपने फील्ड वर्कर्स, तहसीलदारों के थ्रू, हमने पटवारी के थ्रू एक सर्वे करवाया, और सर्वे करवाने के बाद हमें पता चला कि 1180 के करीब हमारे जो हैं माइग्रेंट लेबर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में थे। और उन माइग्रेंट लेबरर्स के हमने बाज़ाब्ता लोकेशन उनकी आइडेंटिफाई, जहाँ जहाँ पे रहते थे वो आइडेंटिफाई की। हर तहसील में
हमारा लिस्टें बनी, उनके बाय नेम उनकी लिस्टें बनाएगी। और साथ साथ में जब उनको कामकाज नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, कामकाज सब बंद थे उनके, हमने सोचा वो भूखे ना रहें, उनके लिए हमने गवर्नमेंट ने SDRF में इनको फूड किट्स डिस्ट्रीब्यूट की, जिस फूड किट में हमारा बिल्कुल कंपैक्टेड कंसोलिडेटेड कमोडिटीज, जैसे आप राइस है, आटा है, या आपके दाल है, चावल है, तेल है, हल्दी है, मिर्च है, ये सारी कमोडिटीज हमने एक पैक बना के, फूड पैक बना के रखा और इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। और ये बात मैं बताऊं कि ये जो 1180 हमारे जो माइग्रेंट लेबर्स थे, इनको हमने 10-10 दिन के बाद एक एक किट दिया, और इनको हमने कहीं पर मुश्किलात में नहीं डाला। और 10 दिन के लिए एक किट इनको काफ़ी होता था, फिर 10 दिन के बाद फिर दूसरा किट 4-5 आदमी के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। और कुल मिला के 3 इंस्टॉलमेंट्स में हमने इनको लगभग कुछ 2000 के करीब हमने इनमें किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए। और उसके अलावा भी जो हमारे गरीब गुरबा थे या काफ़ी नीडी पीपल थे, जिनके पास कोई गुजारा नहीं था, तो कामकाज के हवाले से कामकाज बंद था, तो उनको भी हमने टेक केयर किया, उनको भी हमने इस हवाले से उनको भी फ्री राशन हमने सप्लाई किया। हमने ये इंश्योर किया ओवरऑल कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी गरीब जो है ऑन अकाउंट ऑफ राशन कोई भूखा ना सोए। बिल्कुल सही। आपने हेल्पलाइन की बात की, ये जो हेल्पलाइन नंबर आपका है, क्या आप अभी इसको हमारे इस प्रोग्राम के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे कि हेल्पलाइन नंबर कौन सा है और इस पर वो लोग कैसे राब्ता कर सकते हैं? जी ज़रूर। आपको मैं एक बात बताऊं कि इनिशियली जब कोविड का ये सिलसिला स्टार्ट हुआ, रिस्ट्रिक्शंस का सिलसिला स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन का सिलसिला स्टार्ट हुआ, हमने एक कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश जो 24/7 हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, हमने मिनी सेक्टर गांधरबल में एस्टेब्लिश किया। और बाज़ाफ्ता वहाँ पर हमने शिफ्ट लोगों के रखे हुए, और 24/7 एक्चुअल सेंस में वो काम करता है। और बाज़ाफ्ता हमने वहाँ पे रजिस्टर्स वहाँ पे रखे हैं, मेंटेन किए हैं, जो भी कंप्लेंट हो, जो भी सजेशन हो, वो नोट की जाती है और बाज़ाफ्ता उसको कंसर्न ऑफिसर्स तक वो रेफर की जाती है, फिर वो सजेशन या कंप्लेंट हो या डिमांड हो, और फिर बाद में उसका जो फॉलोअप है, बाज़ाफ्ता उस पर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, इंचार्ज जो कंट्रोल रूम, उसका फॉलोअप करता है कि वाकई ये कंप्लेंट हमारे पास आई 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, इसका फीडबैक क्या है, इसका फॉलोअप क्या है, इसका ज़ाला हुआ या नहीं। उस आधार पर हम भी इसको मॉनिटर करते थे, हम भी टाइमली इसको चेक करते थे। और अदरवाइज आपका कोई फंड नहीं रहता है कंट्रोल रूम बनाने का, ये हेल्पलाइन देने का फंड नहीं रहता अगर आप टाइमली किसी की कंप्लेंट या किसी सजेशन को रेड्रेस ना करो टाइमली। तो इस हवाले से जो है मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँगा, जो हमारा कंट्रोल रूम है उसका जो लैंडलाइन नंबर है वो हमने मुश्तहर किया था, वो है 0194-241-6260। तो कोई भी अभी भी जिन लोगों को हमारा ये नंबर ना हो, कंट्रोल रूम का ये हेल्पलाइन नंबर ना हो, वो अभी भी नोट कर सकते हैं और ज़रूर वो कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, और इंशाल्लाह हम ज़रूर उस कॉल का सदभाव करेंगे, इजाला करेंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लंबी है। जम्मू कश्मीर यूटी के लोग इस जंग में जीतने की इच्छा शक्ति के साथ एकजुट है। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से कमर कसी है। कोई भूखा पेट ना सोए, ना ही कोई थाली रहे खाली, सरकार का है पक्का वादा। मजबूत इरादों के साथ उपराज्यपाल GC मुर्मू की रहनुमाई में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार वायरस से निपटने के लिए सक्षम है। आह्वान है उपराज्यपाल GC मुर्मू का, इस लड़ाई में न थकना है, न हारना है और विजयी होकर निकलना है। संकल्प एक है, कोरोना के खिलाफ विजय, लड़ाई में जीत। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना से निपटने के अब तक के प्रयासों ने अलग उदाहरण पेश किया है। समय रहते व्यापक जंग की शुरुआत की है। जम्मू कश्मीर में जितनी तेजी से काम किया गया, आज उसकी प्रशंसा देश भर में हो रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने बाहरी राज्यों के मजदूरों का पूरा ख्याल रखा। करीब 17 करोड़ पंजीकृत मजदूरों के खातों में डाला गया। 35,000 से ज्यादा जम्मू कश्मीर के मजदूर बाकी राज्यों में फंसे हैं, उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। गरीबों को जितना हो सके राशन देना है। अपने साथ साथ 5 अन्य लोगों के लिए फेस कवर बनाएं और उन्हें दें। देश की सेवा में लगे लोगों का धन्यवाद करना है। इसमें डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, पुलिस वाले, बैंक, पोस्ट ऑफिस कर्मी, अन्य सरकारी मुलाजिम भी शामिल हैं। आरोग्य सेतु ऐप ज्यादा से ज्यादा लोगों के फोन में डाउनलोड करवाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर नाज़रीन को एक बार फिर मैं ये नंबर रिपीट करके बता देता हूँ। ये नंबर जो कंट्रोल रूम का अभी डीसी साहब ने फरमाया है 24/7 काम कर रहा है। कंट्रोल रूम का नंबर है, नोट कर लें, 0194-241-6260 6260। बहुत आसान सा नंबर है, 41 6260। तो इस नंबर पर आप
कंप्लेंट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं या डिमांड कर सकते हैं, चाहे वो राशन की हो, चाहे दवाई की हो। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के लिए ये नंबर है, तो आपको जब भी कभी किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो तो इस नंबर पर कॉल करके अपनी जो भी कोई छोटी मोटी डिमांड है वो पूरी करवा सकते हैं। शफकत साहब, आजकल हम देख रहे हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में SOS सर्वे चल रहा है, क्या गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे चल रहा है? जी, ये जो आप बात कर रहे हैं डोर टू डोर सर्वे, बेसिकली हेल्थ सर्वे है। इसमें एक जो है स्वास्थ्य निधि के थ्रू ये डोर टू डोर सर्वे चल रहा है। इसमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में हमारे भी वहाँ पे चल रहा है, जो इसमें आपको बताऊं कि 242 हमारी टीम्स जो हैं वो इन प्लेस हैं और कुल मिला के इसमें 2800 के करीब हमारे जो मुलाजिम इन्वॉल्व हैं। और ये 2 दिन से हमारा बड़ी शद्दोमत से ये सिलसिला जारी है। और इसमें हमारे जो टोटल जो हाउस होल्ड्स हैं वो हमारे 39,000 के करीब डिस्ट्रिक्ट में है और हमने 16,000 के करीब हाउस होल्ड्स को ऑलरेडी आज तक 2 दिन में कवर कर दिया और नेक्स्ट 2-3 दिन में मुझे लगता है हमारा ये सर्वे डोर टू डोर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और हमने लोगों से भी ये रिक्वेस्ट की थी कि आप कोऑपरेट करें और माशाल्लाह ये मैं वसूख से कहना चाहता हूँ कि लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया और बिल्कुल वो कोऑपरेट कर रहे हैं हमारी टीम्स के साथ। उसके अलावा भी जो हमारी टीम्स जाती हैं, एक तो ये स्वास्थ्य निधि के हवाले से वो फैमिली की डिटेल देती हैं, डिटेल्स को इंटर करके ऑनलाइन करती हैं, जैसे भी एज पर SOP जो है उनको ऑनलाइन करना है। और उसके अलावा हमने उनको ये भी कहा है कि आप जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, लोगों से अपील की थी कि आप डाउनलोड करें। उसके हवाले से हमने उनको भी ये कहा कि जिस घर में भी जाओ जिनके पास स्मार्टफोन हो आप ज़रूर ये एप्लीकेशन उनको बोलिए डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये जनरल हित में हमारे अगर ये हम इंस्टॉल करके रखते हैं बिल्कुल आपको बताएगी आपके सेहत के हवाले से आप किस रिस्क में हैं, आप हाई रिस्क लेवल में हैं, लो रिस्क लेवल में या इंटरमीडिएट रिस्क लेवल में। उसके अलावा ये है कि अगर इसका ब्लूटूथ आपका ऑन होगा ये आपको ये एप्लीकेशन ये भी बताएगी खुदा नखास्ता आपके नज़दीक कोई कोविड पॉजिटिव केस होगा तो बाज़ाफ्ता आपको अलर्ट देगा कि आप होशियार रहिए, आपके इर्द गिर्द कोई पॉजिटिव कोविड केस है। तो इस हवाले से हम बताएंगे कि लोगों से मेरी ये अपील होगी, जिन लोगों ने अभी भी बहुत सारे लोगों ने हमारे 15,000 के करीब अभी लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल्स में, और अभी भी जिनने नहीं किया उनसे मेरी अपील होगी कि ज़रूर ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में, ये काफ़ी आपके लिए मुफीद है। जी शफकत साहब, डिस्ट्रिक्ट में जो ये चल रहा है डोर टू डोर सर्वे चल रहा है, इसमें लोगों का कितना कॉपरेशन मिल रहा है आपको? जी माशाल्लाह, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने लोगों से अपील की हुई थी, बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी तरह से लोग कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छी तरह से। जी शफकत साहब, कोई परेशानी जी हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें, जहां एक तरफ हम कोविड से लड़ रहे हैं वहां बाकी बीमारियां भी हैं, लोगों में काफी सारे लोग बीमार हैं, चाहे प्रेग्नेंट लेडीज की हम बात करें या कुछ कैंसर पेशेंट्स हैं या डायलिसिस पेशेंट्स हैं, उनको आप कैसे देख रहे हैं, उनको कैसे उनका जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे एड्रेस कर रहे हैं? देखिए ये बात आपने ठीक कही, जैसे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल है उसको हमने कंप्लीटली कन्वर्ट कर दिया है 100 बेड कोविड हॉस्पिटल में। अब जो लोग हैं उनको कहाँ जाना है, कहाँ जाएं, इसके लिए जब हमने इसको कन्वर्ट किया उससे पहले हमने काफ़ी ये थ्रू वाइड पब्लिसिटी हमने मुश्तहर किया, अखबारों में, सोशल मीडिया में, खबरों में, हमने न्यूज़ में हमने बतवाया कि ये जो फैसिलिटीज इंडोर आउटडोर पेशेंट्स की जो फैसिलिटी जो मुहैया होती थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में वो अब शिफ्ट हो गई हैं। हमारा वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर कच्छन है, साथ में 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, तो वहाँ पर हमने ये सारी फैसिलिटी शिफ्ट की हैं। और चाहे वो एक्सरे के हवाले से हो, चाहे बाकी किसी ब्लड टेस्ट के हवाले से हो, आपके USG के हवाले से हो या ECG, जो भी टेस्ट, जो भी पॉसिबल टेस्ट होते थे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो फैसिलिटीज हमने शिफ्ट की PHC कच्छन में और लोगों से रिक्वेस्ट की कि वो आप PHC कच्छन में ही जाया करें। उसके अलावा डिलीवरीज भी वहाँ पर हमने सिस्टम वहाँ पे रखा, डिलीवरी टेबल वगैरह सारा कुछ। उसके अलावा जो शेड्यूल्ड हमारे सर्जरीज थी, क्योंकि PHC कच्छन में वैसी फैसिलिटीज मुहैया नहीं है, क्योंकि PHC का दर्जा उसके लिए हमने जो अपना सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है कंगन, उसमें हमने नॉर्मल सर्जरी जो शेड्यूल सर्जरी से, तो उसका हमने वहाँ पर वो फैसिलिटी रखी और ये लोगों को हमने बता दी और मुश्तहर किया। उसके अलावा जब हमें डिमांड कहीं से आई कि OPD फैसिलिटीज और एनहांस होनी चाहिए, तो हमने उनका उस रिक्वेस्ट को कंसीडर करते हुए एक और आउटडोर फैसिलिटी हमने क्रिएट कर दी जहाँ पर, जिसका नाम है वेलनेस सेंटर सालूरा। वहाँ पर एक और हमने ये आउटडोर पेशेंट्स के लिए फैसिलिटी क्रिएट की, जहाँ पर डेली आउटडोर में डॉक्टर्स हमने रखे, उनको मरीजों को देखकर वहाँ से इलाज मुआवजा उनका नेसेसरी जो भी होता है वो हो रहा है। जी शफकत साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में कितने रेड जोन्स हैं अभी?
जी, जहाँ तक रेड जोन का ताल्लुक है, गांदरबल में अभी 3 रेड जोन हैं। जी, वास्कुरा गांव है, दूसरा गुजामा और तीसरा गुठली बाग। ये 3 जो रेड जोन्स हैं, इनमें जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनको आप कैसे पहुंचा रहे हैं? और जो ये 3 हमारे रेड जोन्स हैं, रमजान का महीना चल रहा है, अभी काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वहां कैसे पहुंच रही है? और अगर इन इलाकों में से कोई बीमार होता है, वो कैसे अपना इलाज करवा सकता है और कहाँ जा सकता है? बिकॉज उसको बाहर आने दिया नहीं जाता है, तो उसके हवाले से कुछ बात करें। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझे कि रेड जोन्स के हवाले से, और मैं अपने जो नाजरीन हैं, जो हमारे खासकर जो रेड जोन में उनकी इतलाक के मुताबिक भी कहूँ, उनको हमने वैसे भी थ्रू लाउड स्पीकर्स उनको हमने ब्रीफ करके रखा है, थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो उनके बीडीसी चेयरपर्सन जो उनके थ्रू हमने उनको ब्रीफ करके रखा है किस तरह की फैसिलिटीज उनकी होगी। इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि जो हमने रेड जोन को डिक्लेयर किया है, तो वहाँ पे इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट जो है बिल्कुल बैंड है जी, वहाँ पे किसी को ना जाने दिया जाता है ना किसी को आने दिया जाता है। बाज़ाफ्ता हमने उसका लोगों की फैसिलिटी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को देखना था, उसमें हमने बाज़ाफ्ता एक सीनियर लेवल के ऑफिसर को अपॉइंट करके रखा है, जो एडमिनिस्ट्रेटर जिसको हमने नॉमिनेट करके रखा है। उस एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम है कि एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के साथ तालमेल रखेगा और जो भी फैसिलिटी, जो भी सुविधा होगी, जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो इंश्योर कराएगा, चाहे वो वेजिटेबल के हवाले से हो, चाहे एलपीजी के हवाले से हो, राशन के हवाले से हो, या कोई मरीज़ है, इन केस अगर कोई मरीज़ है, ज़रूरत पड़ती है, उसका मुश्तहर हमने करके रखा है, नंबर वाइड पब्लिसिटी करके रखी है, वो उसको कांटेक्ट करते हैं उस अपने एडमिनिस्ट्रेटर को, एडमिनिस्ट्रेटर आगे से कांटेक्ट करता है अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, और बाज़ाफ्ता एम्बुलेंस की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, या एलपीजी की ज़रूरत हो एलपीजी प्रोवाइड किया जाता है, राशन के ये हवाले से कुछ हो राशन प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी इनके मैं ये ओवरऑल मैं ये कहूँ कि जो हमने एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट करें, जैसे अभी आप गुजामा की बात करें या वास्कुरा की बात करें, एक सीनियर लेवल का ऑफिसर हमने डीएफओ जो सिंध डिवीजन है उसको हमने अपॉइंट करके रखा है, नॉमिनेट करके रखा है, वही इनकी फैसिलिटी देखता है, उनको फैसिलिटेट करता है किसी भी हवाले से जिस चीज़ की इनको फैसिलिटी की जरूरत हो। और इसके अलावा जो गुठली बाग पिछले दिनों हमने रेड जोन डिक्लेयर किया, वहाँ से एक कोविड पॉजिटिव केस हमें आया, वहाँ पर भी हमने असिस्टेंट डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर जो है उसको डिजिग्नेट करके रखा हुआ है एज नोडल ऑफिसर। वही इनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात या सेंट्रल कमोडिटीज़ के हवाले से जो भी चीज़ें हो वो इंश्योर करवाते हैं, ताकि लोगों को डोर स्टेप ये चीज़ें पहुँच जाए, किसी को किसी किस्म की परेशानी ना हो। इसके अलावा जैसे आप इनके अलावा सेंट्रल कमोडिटीज़ के अलावा मरीजों के अलावा बैंकिंग फैसिलिटीज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बैंक शब्द जो उस एरिया में ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह बंद हैं, बैंक्स भी इवन हमने बंद कराए, और बैंकिंग सर्विसेज जो है हमारे जो बीसीज हैं, बैंकिंग कॉर्पोरेट्स हैं, वो अपना लैपटॉप लेके जाते हैं, वो बाज़ाफ्ता वहाँ पर जाकर किसी को भी ट्रांजेक्शन करने डोर टू डोर जाके वो ट्रांजेक्शन वो करवाते हैं। ऑन दैट अकाउंट भी किसी को कोई किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, और टाइमली अगर किसी को कोई और किसी चीज़ की फैसिलिटी की ज़रूरत हो तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। किसी भी किस्म की हम ये इश्योर करते हैं कि रेड जोन में किसी भी आदमी को, किसी भी फर्द को कोई भी परेशानी ना हो। जी, जहां पर हम देख रहे हैं एक तरफ हम कोविड से लड़ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम हमारे काफ़ी सारे सेक्टर्स जो हैं वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुए हैं, चाहे हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, हम एजुकेशन की बात करें, इन चीज़ों को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी, जहाँ तक ये सिलसिला है कि कुछ सेक्टर्स में हमारा डिले हो गया, ज़रूर डिले हो गया, जैसे आप एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, हालात की वजह से स्कूल बंद करने पड़े, ये मजबूरियाँ थी, इसमें दूसरी कोई राय नहीं थी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो इन लोगों को थोड़ा सा सेटबैक हुआ है। और जब इंसान की जिंदगानी होती है, चीज़ें इंशाल्लाह ये मिली जाती है, इनका कम्पनसेट हो जाते हैं। तो बाकी जहाँ तक आपने एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर के हवाले से बात की ही, अभी जो एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर का सीजन जो स्टार्ट हुआ है ये एग्जेम्प्टेड है कि ये कैटेगरी लॉकडाउन से। हमने भी नेसेसरी जो अपने ऑफिसर से उनको कहा है, और जो भी नेसेसरी पासेस, मूवमेंट पासेस जिनको देने थे, इजरा करने थे, हमने उनको इजरा कर दिए हैं। और गांव में भी जो खेती बाड़ी छोटी मोटी जो अपने लोग हैं वो खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, उनके लिए हमने ये फैसिलिटी रखी, उनको कोई इस तरह से तंगी तकलीफ नहीं, कोई भी तंग नहीं कर रहा है, वो एग्जेम्प्टेड हैं इस कैटेगरी से। बहुत बहुत शुक्रिया। पानी की अगर बात करें, जो हमारा इरिगेशन कैनाल है या जो पानी हमारा गांदरबल से श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को भी आता है, जिस पर अभी रिसेंटली डिविजनल कमिश्नर साहब ने भी विजिट किया था, जो डैमेज हो गई थी हमारी कैनाल, उसका क्या हाल है? आप भी उसमें उस विजिट पर थे, तो उसका बताएं थोड़ा सा हमें। जी, आप ये मलशाही बाग जिसको सिंध एक्सटेंशन कैनाल कहते हैं, तो इस पे जो है रंगील प्लांट का डिपेंडेंसी है इस पर,
जो भी पानी आता है सिंध एक्सटेंशन कनाल से आता है आपके रंगल में, और बाकी हमारे जो 2-3 फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं गांधरबल के, उनको भी ये कैनाल सप्लाई करती है जी। ऐसा हुआ है कि लास्ट ईयर जो 2 दिसंबर में यहाँ पे एक ब्रीच हुआ था और लगभग 150 फीट के करीब वो पूरा वो एरिया जो है वो स्लाइड हो गया है, इरोड हो गया है वो, और बहुत बड़ा ब्रीच हुआ। तो उस सिलसिले में जो है उससे जो हमारी कुल पॉपुलेशन जो है श्रीनगर सिटी की लगभग मुझे लगता है कुछ 15 लाख के करीब जो सोल्स हैं वो इफेक्टेड हैं, और 70-80 हज़ार के करीब जो हमारे गांधरबल के सोल्स भी इफेक्ट होते हैं। उसके अलावा जो 800 हेक्टेयर का ज़मीन जिसको सिंचाई करता था ये कैनाल, वो भी हमारा गांधरबल का इफेक्ट हुआ है। तो इस सिलसिले में हमारे इंजीनियर्स जो हैं इन्होंने DPR बना के अभी तो परमानेंट बेसिस पर इसका रेस्टोरेशन बाकी है, वो अभी DPR वगैरह उनके बन रहे हैं, लेकिन टेम्परेरी रेस्टोरेशन के लिए इन्होंने ये किया था कि अभी पाइप्स वगैरह डक्टाइल पाइप्स कुछ लगा के इन्होंने अपना वो सिस्टम पानी का चला लिया था, लेकिन वो विंटर में चल गया। अभी जो समर में जब कंजप्शन पानी की ज़्यादा हो जाती है थोड़ी सी प्रॉब्लम लोगों को आएगी, हम इंश्योर करेंगे फिलहाल टैंकर सर्विस से उनको प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन जो काम है काम भी शदुमत से जारी है। जहाँ तक पायर उसके बनाने हैं, पायर का काम उसका अभी 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसका सुपर स्ट्रक्चर जो बनाना है, सुपर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा टाइम लगना है, 1-1.5 महीने का काम है वो। तो उसमें थोड़ा सा लॉकडाउन के चलते हुए थोड़ा सा इफेक्ट हुआ उस काम पे, क्योंकि मूवमेंट जब रिस्ट्रिक्ट हो गई, मजदूर का थोड़ा आना जाना रिस्ट्रिक्ट हो गया पहले दिनों में, तो वो कुछ हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो है थोड़ा सा काम को डिले हो गया। उसके अलावा बाहर भी जो लॉकडाउन चलता है, अभी स्टील स्ट्रक्चर उसमें ज़रूरत है, स्टील का काम है या सीमेंट का काम है, वो जल्दी अवेलेबल नहीं है। वो इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसको भी ये पंजाब से शायद लाना है। तो वो भी बता रहे थे कि पंजाब में भी अभी इनकी वो दुकानें वगैरह इंडस्ट्री जो हैं अभी ये बंद हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा अब हमने टेकअप किया, गवर्नमेंट लेवल पर हमने टेकअप किया है। डीडीओ के मुझे साहब भी आए थे, हम इसको टेकअप कर रहे हैं। हम देखते हैं कहाँ से इनको अवेलेबल हो सकेगा स्टील का स्ट्रक्चर, इनको हम इंश्योर करवाएंगे कि वो शायद चाहे वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से लें या प्राइवेटली प्रोक्योर करें, जितना जल्दी जो भी फैसिलिटेट करना होगा गवर्नमेंट को अपने हवाले से हम इनको फैसिलिटेट करेंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये सामान इनका आ जाए और सुपर स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हो और लोगों को ये पानी दोबारा से रिस्टोर हो जाए। तो उसमें लगता है कि अभी महीना 1.5 महीना भर अभी इसमें लग जाएगा, और तब तक हम भी इंशाल्लाह लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। अपने सार्फिन को हम कंपनसेट करेंगे, टैंकर सर्विस से कंपनसेट करेंगे ऑन दैट अकाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि हाँ बेशक जो इरीगेशन के हवाले से होगा वो थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इरीगेशन फैसिलिटीज़ के लिए पानी हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, और उनके लिए हमने एडवाइजरी जारी की हुई है कि वो अपना अल्टरनेट क्रॉप वो इस साल उगाएंगे, पानी न होने की वजह से अल्टरनेट। वो हमने एग्रीकल्चर वालों को भी कह के रखा है, बाज़ाब्ता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग भी उनको ब्रीफ किया है। हमने इश्तिहार के ज़रिए लोगों को बताया, अखबार में नोट्स निकाला, अपने तहसीलदार को बताया, वो जाके डोर टू डोर हमारे एग्रीकल्चर वालों को बता रहे हैं कि भैया पानी इस बार अवेलेबल नहीं होगा, आप लोग अल्टरनेट क्रॉप उगाएं ताकि आपकी डिपेंडेंस इस कैनाल पर ना रहे। जी, आपकी जुडिशरी में एक बहुत अहम शहरा पड़ती है सोनमर्ग करगिल, इसको बहुत जल्द आपने रिस्टोर करवाया, आपकी बार बहुत जल्दी ट्रैफिक इस पर चल पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी जो कोविड के हालात हैं, तो यहाँ से जो लोग यूटी लद्दाख की तरफ जाते हैं तो वो वहाँ टेस्ट किए जाते हैं, जो इस पर एसेंशियल कमोडिटीज़ की गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रक्स चलती हैं, ड्राइवर्स को टेस्ट करके ही वो अपने यूटी में दाखिल होने देते हैं। जब वो वहाँ से वापस आते हैं, क्या उन्हें वापसी पर यहाँ पर टेस्ट किया जाता है हमारे डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए? जी, जहाँ तक आप SSG रोड, जिसको हम श्रीनगर सोनामर्ग गुमरी रोड भी कहते हैं, जो हमारे श्रीनगर को लेह से जोड़ती है, इस सिलसिले में हमने जो रोड खोला ये 11 अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ है। सेंट्रल कमोडिटीज़ की ही गाड़ियाँ जाती हैं और कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है, और लोगों का मूवमेंट बिल्कुल बंद है। जैसे कि लॉकडाउन के चलते हुए आपको पता है कि इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर यूनियन टेरिटरी को इंटर प्रोविंस बैन है ट्रांसपोर्ट पे। तो वो नहीं है, सिर्फ सेंट्रल कमोडिटीज़ का ही यहाँ से अलाउड की जाती है, और वो भी जो लिस्ट होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ले जो है डिविजनल कमिश्नर साहब लेके हमें लिस्ट प्रोवाइड करते हैं कौन कौन सी गाड़ी होगी, उस गाड़ी को हम ट्रैक करते हैं, उन्हीं गाड़ी को अलाउ करते हैं। उस सिलसिले में हम जो है हमने एक स्क्रीनिंग पॉइंट सोनामर्ग में भी एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है मेडिकल का बाज़ाब्ता, जिसमें हमारे मेडिकल की टीम जो हमारे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से भी वहाँ पर लोग रहते हैं, और बाज़ाब्ता जो यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं बाज़ाब्ता हम उनके नाम
होते हैं, उसका ड्राइवर, 2 ही बंदे गाड़ी में जाते हैं, या तो ड्राइवर होगा, ड्राइवर के साथ एक हेल्पर अलाउ होता है, और तीसरा बंदा कोई भी अलाउ नहीं है। तो इस हवाले से हम उनकी स्क्रीनिंग तो पहले यहाँ पे भी करते हैं, जाते समय भी हम करते हैं उनकी। यहाँ पे यूथ हॉस्टल जो सोनमर्ग में हमारा, वहाँ पर हमने स्क्रीनिंग का एम्बेसडर भी किया हुआ है। बाज़ाफ्ता वहाँ पे एक स्लिप बनती है, स्लिप में गाड़ी का नंबर लिखा जाता है, ड्राइवर का नंबर लिखा जाता है, जो उसके साथ क्लीनर हो या जिस तरह आप बताएं हेल्पर होता है, तो उसका नाम वगैरह लिखा जाता है, मोबाइल नंबर लिखा जाता है, रेजिडेंस लिखा जाता है, और बाज़ाफ्ता स्टैंप लगती है उसको, और डिस्प्ले किया जाता है वो ट्रक के विंडशील्ड पर, या जो भी एसेट्रिक कमोडिटी की गाड़ी उसके विंडशील्ड पर डिस्प्ले होता है। बाज़ाफ्ता चेकअप करके जब वो जाते हैं वहाँ पे ट्रांसशिप, कुछ गाड़ियों को ट्रांसशिप किया जाता है मीना मरग में, और कुछ गाड़ियां जो है जैसे ऑयल टैंकर हमारे वो डायरेक्ट लेह और करगिल जाते हैं। तो जब वापसी पर वो आते हैं, हम इंश्योर करते हैं, दोबारा उनका स्क्रीनिंग करवाते हैं, उसी कैंप्स पर, स्क्रीनिंग कैंप पर दोबारा उनकी स्क्रीनिंग होती है, और ये खास ख्याल रखा जाता है कि यही लोग वापस आ रहे हैं या और कोई बंदा उसमें आ रहा है। हम कोई और बंदा हो उसको बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता है। जो यहाँ से गया होगा, ड्राइवर होगा और क्लीनर होगा, उसका बाज़ाफ्ता उन्हीं को दोबारा से अलाउ, वही स्लिप उनको दोबारा दिखानी पड़ती है, और दोबारा हमारी वहाँ पे स्क्रीनिंग की स्टैंपिंग होती है, और उनको वापस अलाउ किया जाता है। तो उस सिलसिले में मेरा ये है कि हमने स्ट्रिक्टली ये इन्फोर्स करके रखा है कि जो बंदे यहाँ से जाएं वही बंदे वहाँ से आएं, कोई बीच में इधर उधर नहीं आ सकता है, उस पर हमारी स्ट्रिक्ट विजिल है। बहुत सारे लोग यहाँ हैं लद्दाख के, जो कश्मीर में भी हैं, या बहुत यहाँ के लद्दाख में हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं या कोई बीमार है, उनका आपने क्या सोचा है, उनको कैसे आप अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचाने का सोच रहे हैं? देखिए, जहाँ तक इमरजेंसीज की बात है, इमरजेंसीज को हर जगह एग्जम्पशंस होती हैं, तो वैसी बात नहीं। जैसे अभी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने एक डिसीजन दिया कि कोटा से स्टूडेंट्स को लाया जाए, तो कोटा से जो भी स्टूडेंट्स आए, उसमें आपको मैं बताऊं कि लेह और करगिल के जो हमारे स्टूडेंट्स है वो कुछ 59 के करीब थे। कल ही हमने उनको भेजा, और रास्ते में लैंडस्लाइड आया, रोड बंद हो गया, तो उनको रुकना पड़ा, फिर हमने उनको वापस लाया। वापस हमने यूथ हॉस्टल में उनका इंतजाम किया, रात को उनको हमने रात भर उधर ठहराया, खाना वगैरह खिलाया, सुबह उनको बाज़ाफ्ता उनको रहने के लिए भी जो हमने वहाँ पे यूथ हॉस्टल में, जैसे पहले मैंने अर्ज किया कि हमने क्वारंटीन सेंटर उधर एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है। हमने 200-250 बेड की कैपेसिटी वहाँ पे बना के रखी है, बेडिंग के हवाले से, बेड्स के हवाले से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बिल्टअप करके रखा है, और वो उसी क्वारंटाइन सेंटर में रात को हमने उनको ठहराया, और सुबह फिर जब रोड को क्लियर किया गया उनको हमने रवाना किया। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि जब भी हमारे यूटी गवर्नमेंट या कोई डिवीजनल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन जब भी ये मुनासिब समझेगी कि नीडी लोग हैं, किसी को जाने की ज़रूरत है, उनको उस वक्त अलाउ किया जाएगा। और उसके लिए बाज़ाफ्ता जो हमारी गाड़ियाँ जो हैं, अभी रोड इतना अच्छा भी नहीं है, काफ़ी बर्फ़ है, जो जिला हमारा पास है उसमें अभी भी काफ़ी रिस्की रोड है, और जो भी हमारी गाड़ियाँ जाती हैं हम इनको बाज़ाफ्ता मशीनरी साथ रखते हैं, स्नो क्रेन मशीनरी, और साथ में हमारे जो हैं टीम स्कॉट करके जाती हैं, ताकि किसी भी किस्म का कहीं लैंडस्लाइड आए या कोई भी ब्रेकडाउन हो जाए, किसी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बाज़ाफ्ता ये अंडर प्रॉपर स्कॉट, आगे पीछे इनका टेल एंड में भी और हेड पे भी इनका स्कॉट होता है, और बाज़ाफ्ता स्नो क्लियरेंस मशीनरी के साथ साथ इनको क्रॉस करवाया जाता है, या वापस डाउन करवाई जाती है, वैसे ही वही एक्सरसाइज दोबारा से वो रिपीट की जाती है। हमारे इमरजेंसी सर्विसेज के लिए एयरलिफ्ट की पॉसिबिलिटीज होती है? जी, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए आप जैसे देखते हैं कि लेह में काफ़ी सारे हमारे पिछली बार भी अदवाइयात गई या एसेंशियल कमोडिटीज इवन हमारी जाती हैं ये एयर कार्गो से, तो वो फैसिलिटीज़ वो तो इंटैक्ट हैं, वो कभी भी किसी भी ज़रूरियात, किसी भी इमरजेंसी में वो हो सकता है पॉसिबल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब। आखिर पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों से क्या चाहते हैं? जी, जहाँ तक चाहने की बात है, अभी तक तो माशाल्लाह जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में लोगों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, चाहे वो लोग हैं, चाहे उसमें NGOs हैं, चाहे सिविल सोसाइटी है, कोई भी है, सब ने हमारे साथ कोऑपरेट किया बहुत अच्छी तरह से। तो मेरी अभी रिक्वेस्ट यही होगी अपने डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के आवाम से कि जिस तरह ने आज तक हमारे साथ इस लॉकडाउन में कोऑपरेट किया है इस बीमारी का कला कमा करने के लिए, इसी तरह से आगे भी जो हेल्थ की एडवाइजरी होंगी या हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एडवाइजरीज होंगी, डूज डोंट्स होगा, उन पर अमल करेंगे और अच्छा शहरी होने का सबूत देंगे, ताकि हम कोविड-19 का कला कमा करने में कामयाब हो पाएं। शौकत इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हे हमारे इस प्रोग्राम के लिए चुरा लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ फरमा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस तरह की खबरें हमें अब डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से मिल रही हैं
कि जो भी सैंपल लिया जा रहा है सब नेगेटिव आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि ऐसी ही खबरें जे.एंड.के के तमाम डिस्ट्रिक्ट से आए, मुल्क के हिंदुस्तान के तमाम शहरों से आए, ताकि हमारे यहाँ से ये कोविड ख़त्म हो जाए, पूरी दुनिया से कोविड ख़त्म हो जाए, ये कोरोना का वबा जो है हमें अब छोड़ दे इंशाल्लाह। इसी दुआ के साथ आज आपसे लेंगे इजाज़त और अगले शुमारे में आपसे होगी मुलाकात। जब तक के लिए दीजिए इसी अपनेपन के साथ इजाज़त कि आप अपना ख्याल ढेर से रखेंगे, खुश रहेंगे, घरों में रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।